वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम स्विंगर विद योर होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जावेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर हमेशा ही लेकर आता है क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरों से आपको आगाह करेंगे। बिल्कुल इमरान, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो दिखी जा रही है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे नजम सेठी ने चेयरमैन पीसीबी की दौर से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान। हारून रशीद ने टीम की सिलेक्शन को चैलेंज करार दे दिया। एशिया सीरीज का पहला मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। आईसीसी के वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दिलचस्प मुकाबले जारी। ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीबी हेडक्वार्टर्स के हवाले से। और मैं आपको बता दूं कि पीसीबी हेडक्वार्टर्स में बहुत सी तब्दीलियां दोबारा से देखी जाने वाली है बिकॉज चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने जो है वो रिजाइन दे दिया है और उनका टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो गया है। चूंकि 4 महीने का उनका टेन्योर था, उन्होंने एक्सटेंड करवा के 2 महीने और काम किया और वो चाह रहे थे कि वो वहाँ पे ग्रिप कर लें चेयरमैन पीसीबी का ओहदा नजम सेठी के पास रहे, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल इशूज़ जो है ये पॉसिबल नहीं हो सका और नेक्स्ट चेयरमैन पीसीबी जो है वो ज़का अशरफ होंगे जो कि 21 जून से अपना ओहदा भी संभालेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी कम टेन्योर रह रहे हैं इमरान। अगर हम बात करें तो चेयरमैन पीसीबी के लिए अगर हम बात करें तो दिसंबर में रमीज़ राजा की जानिब से जो है वो उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ था, उन्हें नोटिस भेज दिया था, उनका जर्नी एंड हो गया था एज अ चेयरमैन पीसीबी। उसके बाद नजम सेठी है, नजम सेठी का भी अब जो है वो एंडिंग हो गई है पीसीबी चेयरमैन के हवाले से। लेकिन आगे ज़का अशरफ आ गया, मतलब दोबारा से रिजीम चेंज होगी, दोबारा से मैनेजमेंट चेंज होगी, दोबारा से कोचेस चेंज होंगे। सो एक बहुत ही जो है वो डिस्टर्बेंस दोबारा से देखी जाने वाली है चेयरमैन पीसीबी को लेकर। सो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली हैं। उन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने के लिए हम प्रोग्राम में जो है वो लाइन इन करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाखरी से और उनसे जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं पीसीबी में। जी, तो प्रोग्राम में भी हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाखरी। सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। एजाज, ये बताइएगा कि रात को 1 बजे पीसीबी चेयरमैन की एक ट्वीट आती है और विड्रॉल कर देते हैं वो, तो ये डिसीजन आपको क्या लगता है? बिकॉज मैंने आपकी ट्वीट से की थी, आपने 12 दिन पहले ही कह दिया था कि नजम सेठी जो है वो रिजाइन देने वाले हैं, तो क्या ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था? देखें सबा, जब नजम सेठी को रमीज राजा को हटाने के बाद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीसीबी बनाया था तो उनको मुस्तकिल चेयरमैन लगाने की बजाय उनको पहले 4 महीने के लिए लगाया गया और बाद में उनको 2 माह की एक्सटेंशन मिली थी। तो अब 6 महीने मुकम्मल होने के बाद नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन करवाने थे। एक चीज जो कि समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन आईपीसी मिनिस्ट्री के नीचे आता है और वो मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास है। एहसान मजारी वफाकी वजीर खेल हैं, तो वफाकी वजीर होने के नाते उन्होंने ये सारी कंपेन चलाई कि ये पीपल्स पार्टी का हक है और पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए। और ये तय हुआ था जब रमीज को हटा रहे थे, तब ये तय हो गया था कि नजम सेठी इंटरम होंगे और मुस्तकिल तैनाती ज़का अशरफ की होगी। तो इस दौरान फिर नजम सेठी ने अपने स्टेक बढ़ा लिए पाकिस्तान क्रिकेट में। वो चाहते थे कि मैं इसी ओहदे पे बरकरार रहूं और वो पीपल्स पार्टी के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहे थे। तो फिर आसिफ जरदारी बीच में कूदे और उन्होंने ज़का अशरफ का नाम जब सामने आया तो उसके बाद वो टट गए पीपल्स पार्टी के लोग और उन्होंने जो नून लीग से प्रॉमिस लिया था कि नजम सेठी छोड़ेंगे और ज़का अशरफ आएंगे। तो अब ये चीज, क्योंकि मैंने भी 12 दिन पहले ट्वीट किया हुआ है, इससे पहले भी ये सारी चीजें चल रही थी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तब ये एफर्ट स्टार्ट कर दी थी कि हम इस प्रोसेस को पूरा करना है हमने और नजम सेठी को घर भेजना है और ज़का अशरफ को लाना है। और आप भी जानती हो आसिफ जरदारी, क्योंकि वो चैंपियंस हैं हर तरह के मामलात के, तो उन्होंने जब एक नाम दे दिया तो कमिटमेंट कर ली तो फिर उन्होंने पूरी करनी थी, तो इसलिए फिर नजम सेठी साहब को आज घर जाना पड़ा है। बिल्कुल एजाज, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात कर दी, लेकिन अगर हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कमिंग अगर हम देखें एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या जब चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं तो क्या ये बैड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा क्रिकेट पे, एशिया कप पे, वर्ल्ड कप पे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखें इंडिया को लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चाहे ज़का अशरफ हो, रमीज हो या नजम सेठी हो या कोई भी हो, इंडिया को लेके जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो इदारे के सरबराह के तब्दील होने से नहीं होती है। वो एक पैटर्न है जिसको सब ने लेके चलना होता है।
अलबत्ता नजम सेठी की आपको लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जो उन्होंने 3 दिन पहले की, तो वहां पर मीडिया किस तरीके से उनके ऊपर चढ़ दौड़ा कि आपने सिर्फ 4 मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान लाए हैं और उसको कामयाबी कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने तो अक्टूबर में कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे और इंडिया नहीं आ रहा, वो अपनी बात पे खड़े हैं। तो नजम सेठी इसको कामयाबी करार दे रहे थे और बाकी जो लोग हैं वो इसको नाकामी कह रहे थे। ऐसे में फिर नजम सेठी के जाने से अब ज़का अशरफ आए हैं, तो अब यकीनी तौर पर किसी ना हद तक पॉलिसी चेंज तो होगी पाकिस्तान क्रिकेट की इंडिया को लेके। बिल्कुल पॉलिसीज चेंज होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो मिकी ऑर्थर की तैनाती की भी अगर बात करें तो क्या अब यहाँ पे मैनेजमेंट कोचिज बिल से फिर से जो है वो तमाम चीजें चेंज होंगी? देखिए, मिकी ऑर्थर बड़े समझदार आदमी हैं, उन्होंने अपनी काउंटी क्रिकेट जो थी उसको नहीं छोड़ा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए रोज चेयरमैनों की तब्दीली से वो वाकिफ थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल जॉब थी उसको बरकरार रखा और यहाँ वो आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ना कोई मुआहदा करके। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए लोग आते हैं, क्योंकि ज़का अशरफ ने अभी कल परसों नॉमिनेट होना है, वो आएंगे। अब ये देखते हैं कि उनके साथ साबिक क्रिकेटर्स कौन आते हैं। आमिर सुहेल के चांसेस हैं, वो पिछले टेन्योर में भी ज़का अशरफ के साथ चीफ सेलेक्टर थे, तो अब ज़का अशरफ को मशवरे देने वाले लोग कौन होंगे ये डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आपके लिहाज से ये एक अच्छा डिसीजन है कि चेयरमैन पीसीबी चेंज हो गया, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त आप सब बात कर रही हो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो जरूरी है और दूसरा हमारे यहाँ आपको पता है पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि जब कोई एक हुकूमत जाती है, एक प्राइम मिनिस्टर जाता है, तो फिर वो उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो अब आई विश के जो ज़का अशरफ आए हैं तो ये अब लंबे अरसे के लिए रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अक्टूबर के आम इंतखाबात होते हैं और पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती तो फिर ज़का साहब भी घर चले जाएंगे और ये म्यूजिकल चेयर ऐसी चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया इजाज़त, आपने प्रोग्राम में हम ज्वाइन किया। डेफिनेटली जिस तरह से जो पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज होते हैं और बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया आपने कि इसी तरह से जो है वो चेंजिंग्स आती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये क्रिकेट के लिए बहुत एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, बिकॉज चेयरमैन पीसीबी अगर चेंज होंगे तो आगे से टोटल रिजीम जो है वो चेंज हो गए। मेरे ख्याल से आइन बहाल हुआ था 2014 का, अब वो सारी चीज़ें भी तब्दील होना शुरू हो जाएंगी, मैनेजमेंट चेंज होगी, कोचेस चेंज होंगे। सो क्रिकेटर्स के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती हैं, बिकॉज कोचेस का बार बार चेंज हो जाना, मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, नए जो डिसिप्लिन आते हैं उन पे काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन नजम सेठी की अगर बात करें तो रात को 1 बजे एक ट्वीट ने जो है वो क्रिकेट की दुनिया में, पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है वो थरथल्ली मचा दी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हर जगह पे क्रिएट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। इमरान, अगर 3-4 दिन पहले की मीटिंग की बात की जाए जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ की गई थी, शायद ये बातें वहाँ सब सॉर्ट आउट हो चुकी थी, लेकिन हतमी फैसला जो है रात को नजम सेठी ने अपने ट्विटर अकाउंट से सामने किया। लेकिन आपने पहले भी कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट था, 2014 का आइन था, और कोचेस की बात कीजिए, चीफ सेलेक्टर की बात कीजिए, जैसे ही हुकूमत चेंज होती है तो जैसे रमीज़ राजा उससे पहले भी अगर देखा जाए तो इसी तरह की चीज़ें, लेकिन यहाँ क्रिकेट को जो है फोकस नहीं किया जा रहा। अगर देखा तो अब देखते हैं कि नई अगर टीम आती है तो क्रिकेट के लिए वो क्या करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की तब्दीलियाँ पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। सबा मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर देखा जाए तो रमीज़ राजा जो है वो 21 दिसंबर को उनको नोटिस मिला था, उसके बाद वो घर चले गए थे। 22 दिसंबर को नजम सेठी आ गए थे। अब 21 जून से जो है वो ज़का अशरफ जो है वो चेयरमैन पीसीबी बनने वाले हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल प्रोसीजर देखें तो 6-6 महीने का टेन्योर, मेरे ख्याल से अगर स्टेबिलिटी लानी होती है तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ों को जो है वो स्टेबल रखना हो, टाइम जो है वो टेन्योर जो है उनका ज़्यादा होना चाहिए ताकि कोई काम हो रहा है। बिकॉज अगर देखा जाए तो एक चेयरमैन पीसीबी कोई काम करता है, अगला चेयरमैन आके उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाता है। जैसे नजम सेठी की अगर हम बात करें तो रमीज़ राजा ने जो है वो करवाया था, पिचिस पे काम करवाया था, जिसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो अब हो रही है। मतलब अगर रमीज़ राजा की दौर की बात की जाए तो जब नजम सेठी ने ओहदा संभाला तो पीसीबी चेयरमैन की तब्दीली के साथ साथ बाकी ओहदों के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियां, कुछ लोगों को रिज़ाइन कर दिया गया, कुछ लोगों ने खुद इस्तीफा दे दिया। अब क्या फिर से ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और देखा जाए तो इसका क्रिकेट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और देखा जाए तो अब चीफ सेलेक्टर भी चेंज हो सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है अब मुमकिन है कि हो सकती हैं। बिल्कुल, म्यूजिकल चेयर अभी इजाज़ ने बताया कि चल रही है और जिस तरह से जो है हुकूमत बदलती
बदलती है वैसे वैसे चेयरमैन पीसीबी भी बदलते हैं। ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए जो है वो ये अब सोचना चाहिए कि कहाँ पे किसको स्टे करना है। अगर एक मेरे ख्याल से अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे हटके जो है अगर एक चेयरमैन पीसीबी अच्छा काम कर रहा है, सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से जो है इसे लिंकअप नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे ही चले। जी सबा, देखिए एजाज साहब की बात सुने तो उन्होंने कहा कि अगर ज़मीनी हुकूमत इलेक्शंस होते हैं तो उसमें अगर पीपल्स पार्टी नहीं जीतती तो ज़का अशरफ को भी जो है बाय बाय कहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो चीज़ें हैं वो स्टेबल नहीं है। तो जिसका देखना चाहिए कि क्रिकेट को जो है सियासत से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो हम अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा बता चुके हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले ज़्यादातर जो हैं वो हुकूमती लेवल के ऊपर होते हैं। एग्जैक्टली इमरान, अगर बात की जाए तो नजम सेठी ने रात को 1 बजे जो है वो ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान कोई क्लैश ना हो, और उनका मतलब खुलासा यही था कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें स्मूथली जो है वो चलती रहे, इसलिए वो स्टेप बैक कर रहे हैं। सो ठीक है, एक विजडम उन्होंने दिखाया है यहाँ पर, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो नज़र आती हैं। और रात के 1 बजे जो है ये डिसीजन किन बेसिस पे लिया गया वो तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो चेयरमैन पीसीबी के लिए तैनाती वज़ीर आज़म आज बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए जो है वो 2 नामों के लिए जो है वो मंजूरी देंगे। अगर देखा जाए तो ज़का अशरफ का नाम है, मुस्तफ़ा रमदे का नाम है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ज़का अशरफ ही नेक्स्ट चेयरमैन। जी सबा, अगर देखें अगर इन 2 नामों को ऐड करते हैं तो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर तादाद जो है वो 10 हो जाएगी और इलेक्शन भी जो है टफ हो जाएंगे। आप देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़का अशरफ जो है सबसे मजबूत हरीफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी पहले से ही बातें होना शुरू हो गई कि नजम सेठी के बाद अगले पीसीबी चेयरमैन जो है ज़का अशरफ होंगे। लेकिन हतमी फैसला और जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो लगता है कि अगले पीसीबी चेयरमैन जो है ज़का अशरफ ही होंगे। एग्जैक्टली, अगर हम बोर्ड ऑफ गवर्नर के 10 मेंबर्स की बात करें तो 2 नाम मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर हम बात करें तो 4 डिपार्टमेंटल होंगे और 4 एसोसिएशन के मेंबरान जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल होंगे। सो एक टोटल रिजीम जो है वो दोबारा से चेंज होने वाली है और देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या चीज़ जो है वो नहीं आती है। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को जो है वो स्टेबल करना चाहिए। और यहाँ पर अगर अभी भी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल में चाहिए, एक बहुत एक अलार्मिंग सीन है कि अभी भी ज़का अशरफ पे कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है तो ज़का अशरफ रहेंगे, उसके बाद वो भी चेंज हो जाएंगे। सो ये मतलब अभी के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि चीज़ें डिस्टर्ब ही नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। क्रिकेट के लिए काम करना चाहिए, गेम के लिए काम करना चाहिए, ये आनिया जानिया जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जी सबा, देखें जैसे एजाज ने बोला है कि अभी जो है चीफ सेलेक्टर जो है हारून रशीद है, लेकिन जैसे ज़का अशरफ आएंगे तो उनको पूरी उम्मीद है कि आमिर सुहेल को जो है एक दफ़ा फिर से चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। तो जब पीसीबी चेयरमैन चेंज होता है तो उसके साथ पूरा बोर्ड चेंज हो जाता है और जिसका इम्पैक्ट जो है खिलाड़ियों के ऊपर भी पड़ सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो कोई भी जो है पीसीबी का नया चेयरमैन हो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बढ़ चढ़कर काम करे और पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़रोग मिले। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नजम सेठी को लीगल नोटिस जो है वो भी भिजवा दिया गया और कह दिया गया कि वो अपना काम जो है वो रोक दें और उनके काम के रोकने के लिए लीगल नोटिस भेजा। जबकि मैं आपको बता दूं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की अहम मीटिंग जो है वो आज तलब की गई और अगर बात की जाए तो बहुत अहम मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई, गवर्निंग बॉडी को जो है वो भी तश्कील दी गई। सो ओवरऑल देखा जाए तो दोबारा से काम शुरू हो गया है, सरगर्म है चीज़ें, लेकिन क्रिकेट के लिए काम हो रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे जो कोचेज़ की अब चेंजिंग रहेगी, डेफिनेटली आगे का अगर हम कमिंग वीक देखें तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है पीसीबी के लिए, क्योंकि डेफिनेटली अब चीज़ें चेंज होंगी, कोचेस चेंज होंगे, मैनेजमेंट चेंज होगी, तो तमाम की तमाम चीज़ों पे काम नए तरीके से करना पड़ेगा। आगे श्रीलंका टूर भी है, सो बहुत ज़्यादा एक बिजी रूटीन चल रहा है। जी सबा, श्रीलंका के टूर के फौरी बाद आपको पता है सितंबर आने वाला है, एशिया कप शुरू होने वाला है। एशिया कप की मेज़बानी भी पाकिस्तान के पास है और वर्ल्ड कप की अगर यहाँ बात करूँ तो वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ के ऊपर भी जो है पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात किए, क्योंकि एक मैच जो है उनका चेन्नई के अंदर है, दूसरा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर के अंदर है। तो पाकिस्तान ने ये एतराज़ किया था कि दोनों वेन्यूज़ को जो है चेंज किया जाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच है उसे चेन्नई में कर दिया जाए और जो अफगानिस्तान के खिलाफ उसे बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर चेन्नई की बात करें तो वहाँ पर जो पिचेज़ हैं वो काफ़ी स्पिनर्स बॉलर्स के लिए साजगार हैं और अफगानिस्तान के अगर स्पिनर्स की बात कीजिए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे और कारामद स्पिनर जो इस वक्त अफगानिस्तान की टीम में और काफ़ी कामयाब भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहता था कि दोनों मैचेस के जो है वेन्यू जो है चेंज कर दीजिए। इसके अलावा अगर बात कीजिए इंडिया के मैच के बारे में भी जो है पाकिस्तान ने एतराज़ किया था कि वहाँ जो है
हुकूमती मशावरत के बाद ही हम ये बात वाज़ेह तौर पर बताएंगे कि वहाँ इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है या नहीं खेलना। तो अभी तक अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप को लेकर भी जो है चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं अभी तक। सबा बिल्कुल, अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान के माहिदे पर दस्तखत अभी तक नहीं हो सके हैं और उससे गुरेज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आईसीसी की जानिब से जो है वो दस्तावेज़ात जो है वो भेजे गए और उससे जो है वो फाइनल जो है सिग्नेचर्स चाहिए थे, जो कि अभी नहीं दिए जा रहे हैं। इमरान, क्या लग रहा है, क्या वजूहत जो है आपको इसके लिए लग रही है कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ? इन सूरत को देखा जाए तो जैसे ही आईसीसी की तरफ से दस्तावेजात आते हैं तो फौरी तौर पर उनके ऊपर जो है दस्तखत करके उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन वकला के साथ मशावरत करने के बाद पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने जो है एक ख़त लिखा है आईसीसी को, जो एतराज़ात उनको वहाँ नजर आए उन्होंने उनके साथ वो शेयर किए हैं। लेकिन ऐसा पहली दफ़ा हो देखा जाए तो क्रिकेट के अंदर काफ़ी मामला डिस्टर्ब चल रहे हैं। जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरी की तरफ गई, स्पेशली अगर बैट्समैन या बॉलर्स की बात की जाए, उसके बाद ये मामला जो है काफ़ी हद तक सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को जो है काफ़ी हद तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है इन मुश्किलात का सामना करना बखूबी जानता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी जो है पाकिस्तान को ही मिलेगी। जो एतराज़ात है आईसीसी को वो मानने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सभा कोई छोटी टीम नहीं है, पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और पाकिस्तान के अंदर अगर क्रिकेट फॉलोअर्स की बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इमरान, कहीं ना कहीं याद है कि पीएसएल के हवाले से बात हुई थी कि पीएसएल से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो ये आईसीसी की जो प्राइस मनी है वो इतना मैटर नहीं करती है। क्या उस लेटर का वेट हो रहा है, वो वेट होगा कंप्लीट और उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाएगा? जी, अगर आईसीसी ने जो बजट निकाला था तो पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज ने, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी एतराज़ किया था कि ज़्यादा प्रॉफिट जो है इंडिया को दिया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो स्टेक होल्डर्स की बात कीजिए तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खुद जो है काफ़ी इंटरटेनर कंट्रीज़ हैं और इन लोगों को जो है काफ़ी पसंद किया जाता है। इनके प्लेयर्स को जो है पूरी दुनिया देखना चाहती है। तो इंडिया को इतनी ज़्यादा जो है प्रॉफिट देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। शायद यही चीज़ें हैं कि इतनी जो है क्रिटिकल चीज़ें सामने आ रही हैं क्रिकेट को लेकर। बिल्कुल, सो देखते हैं कि क्या कब ये जो है सिग्नेचर्स होंगे, फाइनल डिसीजन क्या लिया जाएगा। प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लूबर्ड विस्परिंग टुडे। जी, तो हमारी ब्लू बर्ड हमारे पास लेके आई है पीसीबी की जानिब से शेयर की गई ट्वीट एंड वीडियो, जिसमें पीसीबी ने ट्वीट में मेंशन किया है, फ्रॉम इनिशियली वांटिंग टू बी अ फास्ट बॉलर टू बिकमिंग अ स्पिन सेंसेशन ऑन द राइज, गेट टू नो पाकिस्तान शाहीन्स। और मेहरान की वीडियो भी शेयर किया है, उनमें क्या कहा ये देखते हैं। शुरू से मुझे बहुत शौक था, मैं अपनी गली में खेलता होता था, तो घर वालों को मैंने बहुत तंग किया हुआ था, तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे क्लब में पहले दाखिला लेके दिया। मैं पहले बाजवा क्लब से मैंने स्टार्ट किया था एज अ फास्ट बॉलर। 2-3 साल मैंने फास्ट बॉलिंग की, फिर मैं मुगल क्लब में आया, जो मेरे कोच है सैयद राफी हाशमी। मैंने वहाँ भी पहले 5 महीने फास्ट बॉलिंग की, लेकिन फिर मैं लेफ्ट आर्म स्पिन, उन्होंने कहा करो, रमज़ान था ऐसे ही मैंने एक बॉल किया तो उन्होंने कहा लेफ्ट आर्म स्पिन की तरफ आ जाओ। तो पहले तो मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे फेवरेट मोहम्मद आमिर थे, तो फिर उन्होंने कहा कि यार करो, 5 महीने करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लेफ्ट आर्म स्पिन की तरफ आ जाओ। तो मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन स्टार्ट की, रीजन खेला, रावलपिंडी की तरफ से टॉप किया, तो ऐसे ही हर साल मैंने टॉप किया, तो फिर स्पिन पे ही आ गया। जब लेफ्ट आर्म स्पिन की तरफ आया, सर ने बोला, तो पहले तो मैं नहीं कर रहा था, मैं रो पड़ा कि यार मैंने नहीं करनी, क्यों मैंने फास्ट बॉलर ही बनना है, मोहम्मद आमिर ही बनना है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता करने लगा, रीजन खेला, पहले साल मैंने 4 मैचों में 21 आउट किए, फिर रीजन खेला, फिर मैंने 25 आउट किए, दोनों साल टॉप किया। तो फिर मेरा अंडर 16 पाकिस्तान के लिए नाम है, जिसमें नसीम शाह भी था, हम लोगों ने इकट्ठे टूर किया। तो फिर उसके बाद तो मैं स्पिन की तरफ ही आ गया था। बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जैसे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा जाए तो डैनियल विटोरी थे, उनको मैं देखता था बॉलिंग में। अपनी टीम में जो नवाज़ भाई हैं, इमाद भाई हैं, इन लोगों को मैंने बहुत देखा है और इनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ बॉलिंग में। जब मैं अंडर 16 स्टार्ट की थी तो मैं सिर्फ एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर स्टार्ट की थी। तो मैं अंडर 19 में आया तो उसमें एजाज भाई ने बहुत हेल्प की मेरी, उन्होंने बैटिंग पे साथ लगाया गया। अगर आप बैटिंग साथ करोगे तो आपको आगे जाने में आसानी होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट में बीट करने में आसानी होगी। तो मैं अब लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ बैटिंग भी करता हूँ और अभी मैंने शाहीन का टूर किया, उसमें भी मेरी अच्छी बॉलिंग थी, मैंने 19 आउट किए हैं। तो अभी कोशिश करूँगा कि जैसे इस कैम्प में आया हूँ, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है हमें, और अभी हमारा इमर्जिंग एशिया कप भी है, तो कोशिश करूँगा जहाँ पे मुझे चांस मिले वहाँ मैं अवेल करूँ, अपना परफॉर्म करूँ, और जब सेलेक्टर्स को अच्छा लगे तो इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ, हर टाइम अपना परफॉर्म करता रहूँगा, आगे जो भी होगा देखा जाए। जी, तो मेहरान की व्यूज़ आपने सुने, किस तरह से जो है वो बहुत पैशनेट नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने के लिए, और उन्होंने बताया कि बहुत एक अच्छा है स्पिन सेंसेशन के साथ काम करना। अभी रिसेंट जो कैंप लगा था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सो मेहरान को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि फ्यूचर में भी अच्छी गेम्स जो है वो उससे कंटिन्यू करें। इमरान
जी सबा, कोई भी खिलाड़ी जब अपने करियर का आगाज़ करता है, स्पेशली अगर जब वो गली मोहल्लों में भी क्रिकेट खेलता है, तो उसका ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले या किसी भी कंट्री का खिलाड़ी हो तो वो चाहता है कि अपनी कंट्री के लिए खेले। तो मेहरान को अब ये मौका फराहम हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए जल्द अज जल्द खेले और पाकिस्तान के अंदर खेलते हुए बेहतर परफॉर्म करे और पाकिस्तान की टीम का भी नाम रोशन करे। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे हम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। एक टेस्ट जो है वो गाल में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो कोलंबो में खेला जाएगा और टीम 2 रोजा वार्म अप मैचेस भी है जो है वो खेलेगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका के लिए जो है शेड्यूल का ऐलान हुआ है और मेरे ख्याल से दोनों टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले। अगर बात की जाए तो पहला टेस्ट गाल इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा। अगर हम बात करें तो यही स्टेडियम है जहां पाकिस्तान टीम के गुज़िश्ता साल जो है वो 342 रन्स बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो खेल पेश किया था। जबकि मैं आपको बताते चलूं कि इस ग्राउंड में सबसे बड़ा हदफ जो है वो अबूर किया गया था पाकिस्तान टीम की जानिब से। सो एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। तो वी आर वेरी होपफुल कि इस बार भी सेम ग्राउंड है तो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू की जाए, जबकि बहुत एक एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है ये। जी सबा, बिल्कुल सही कहा। ये अगर टेस्ट मैचेस की सीरीज की बात की जाए तो दोनों टीम्स के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर पिछले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो दोनों टीम्स जो है फाइनल तक रसाई करने में जो है नाकाम रही और ये दोनों मैचेस जो हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान को जो है श्रीलंका को लाजमी जो है सीरीज़ में हराना पड़ेगा। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम का अगर इस वक्त स्क्वाड की बात की जाए तो काफ़ी बड़े और अच्छे नाम मौजूद हैं। एग्जैक्टली, अगर स्क्वाड की बात की जाए तो स्क्वाड तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन है। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक है, सरफराज अहमद को ऐड ऑन किया गया, हसन अली का कमबैक है, आमिर जमाल है और मोहम्मद हुरैरा को ऐड ऑन किया गया है। सो एक अच्छा स्क्वाड जो है वो सामने रखा जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखें तो टीम जो है वो 9 जुलाई को जो है वो कोलंबो पहुंचेगी। 11 और 12 जुलाई को जो है वो प्रैक्टिस और वार्म अप मैचेस जो है वहाँ पे खेले जाएंगे। सो एक अच्छी चीज़ है और ये मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये ICC चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो है वो 2023 और 25 के लिए पहली सीरीज होने वाली है और ये अगर जीत ले तो शायद एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्टअप कर भी सकती है। लेकिन जहाँ पे अगर हम बात करें स्क्वाड की तो स्क्वाड के हवाले से सिलेक्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद का सामना पेश आ रहा है। जी सबा, अगर देखा जाए तो चीफ सिलेक्टर को जो है काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी खिलाड़ी जो है इस वक्त T20 ब्रास लीग के अंदर, वेटरनिटी लीग के अंदर हैं। तो ये एतराज़ात किए जा रहे थे कि इन खिलाड़ियों को जो है थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। अब स्पेशली अगर बात करूँ श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में वो चाहते थे कि शाहीन शाह अफरीदी को जहाँ रेस्ट दिया जाए ताकि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो सके। उसके जवाब में चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने कहा है कि हम प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ मिलकर मशावरत करने के बाद जो है स्क्वाड का ऐलान करते हैं। और अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात कीजिए तो वो जितना खेलेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अर्सा जो है वो इस गेम से दूर रहे, इंजरी का शिकार रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट है। इसके अलावा उन्होंने स्पिनर्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास नुमान की शक्ल में, इब्रार की शक्ल में, अगर बात की जाए मोहम्मद नवाज़ की शक्ल में एक अच्छा अटैकिंग, क्योंकि श्रीलंका की अगर बात की जाए सबा तो श्रीलंका के अंदर जसूरिया इस वक्त काफ़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। होम ग्राउंड के अंदर जो है वो काफ़ी मजबूत हरीफ होंगे और स्पिनर्स वहाँ पर जो है काफ़ी कारसाज साबित होंगे। इसी वजह से जो है स्क्वाड के अंदर जो है स्पिनर्स को भी काफ़ी अहमियत की दी जाएगी। और सरफराज अहमद की जैसे आपने बात की, सरफराज अहमद को भी जो है स्क्वाड में शामिल किया, क्योंकि अगर लास्ट जब उनका वापसी हुई तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और उसी वजह से जो मोहम्मद रिजवान को भी जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। और दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सरफराज अहमद पिछले टेस्ट मैचेस में काफ़ी शानदार परफॉर्म करते रहे। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा कि अगर टीम की बात की जाए तो एक मुनज़्ज़म टीम है और हारून रशीद ने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को जो है स्क्वाड का हिस्सा बनाया। तो अगर देखा जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इस वक्त टीम का। एग्जैक्टली, अगर बात की जाए तो चीफ सेलेक्टर का कहना है कि हमने हसन अली के तजर्बे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर बात की जाए नसीम शाह ने गैर मामूली कारकर्दगी से खुद को इस तरह की क्रिकेट में जो है वो ढाल लिया है और खुद को मनवाया भी है। अगर बात की जाए आमिर जमाल की तो आमिर जमाल पेस बॉलिंग के साथ बैटिंग भी जो है वो अच्छी कर लेते हैं, तो ऑलराउंडर के तौर पर जो है वो अच्छे साबित होंगे। सो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो अच्छे जो है वो प्लेयर्स ऐड ऑन किए गए। इमरान जी सबा, बॉलर्स के साथ साथ उन्होंने बैट्समैन के बारे में भी बात करते हुए कहा कि सिर्फ बाबर आजम के ऊपर हम इंसार नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर आजम के अलावा बात की जब मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद है, इमामुल हक है, सौ शकील, अब्दुल्ला शफी को हर किस्म की कंडीशंस में ये प्लेयर्स भी जो है स्कोर करना जानते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन सिर्फ बॉलर्स की हद तक नहीं है। बैट्समैन की बात की जाए तो हमारे बैट्समैन जो है काफ़ी फॉर्म में और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्क्वाड है। तो जो तनकीद करने वाले उनको एक वाज़ेह तौर पर उन्होंने जवाब दे दिया है सबा। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और बात करेंगे अब नसीम
शाह के हवाले से मैं आपको बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट चैलेंज है, ऐसा नसीम शाह का कहना है। नसीम शाह का कहना है कि जिसमें हर चीज़ का टेस्ट होता है, बिकॉज एक डिटेलिंग क्रिकेट होती है, लॉन्ग टर्म क्रिकेट है, तो डेफिनेटली प्लेयर्स के लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है। और उनका ये कहना है कि कोशिश करेंगे एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो और जीते एशिया कप, बिकॉज मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और इंग्लैंड से भी वापस आया, उनका ये कहना है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो है इस मौसम में ढल जाए, बिकॉज श्रीलंका की और पाकिस्तान की कंडीशंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर पाकिस्तान की कंडीशंस में वो ढल जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी श्रीलंका में खेलने के लिए। जबकि साथ साथ उनका ये कहना है कि इंग्लैंड में वाइट बॉल क्रिकेट खेला, वहाँ बहुत सर्दी थी और वापस आते ही जो है वो रेड बॉल की ट्रेनिंग जो है वो शुरू होगी, तो एक बिल्कुल जो है वो डिफिकल्ट और अपोजिट चीज़ जो है वो करना पड़ी थी। जी सबा, अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान के मौसम की बात की थी तो दोनों में बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। काफ़ी ठंडा मौसम है वहाँ पर, और पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी गर्मी, और श्रीलंका की जैसे आपने बात की कि वहाँ भी तकरीबन पाकिस्तान जैसा ही मौसम है। और नसीम शाह ने जैसे बात की कि टेस्ट जो है वो क्रिकेट का होता है, और टेस्ट जो है किसी भी प्लेयर को निखारने के लिए सबसे अहम रोल प्ले करता है। और नसीम शाह ने यह भी कहा कि मैं तीनों फॉरवर्ड पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। अगर देखा जाए T20 और वनडे के अंदर और टेस्ट के अंदर ऑलरेडी पहले सबसे यंगेस्ट ऐसे खिलाड़ी हैं नसीम शाह जिन्होंने टेस्ट के अंदर जो है हैट्रिक की है, तो काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज रही है। उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ भी जो है नसीम शाह ने जैसा इरादा रखा है वैसा ही वो परफॉर्म करें, और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है श्रीलंका को होम ग्राउंड के ऊपर ज़रूर बीट करेगा। बिल्कुल, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज प्लेयर्स को हर जो है वो रूप में ढालना होता है। कोई भी टर्म की क्रिकेट हो उसको उस तरह का ही बनना होता है। सो डेफिनेटली नसीम शाह यहाँ पे जो है वो हर चैलेंज को कबूल भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर चैलेंज को जो है वो कंप्लीट भी करें। साथ साथ उनका ये कहना था कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं होती, बहुत एक मुख्तलिफ चैलेंज है, इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यही कोशिश करेंगे कि विनिंग जो है वो टीम रहे पाकिस्तान। जी सबा, अगर नसीम शाह की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम में काफ़ी यंग प्लेयर हैं और काफ़ी कुछ सीखने को अभी बाकी है। और देखा जाए तो नसीम शाह बहुत जल्द हर चीज़ के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, उसको ग्रिप कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही उनका करियर रहे और पाकिस्तान के लिए खेलते रहे और पाकिस्तान की टीम को जितवाते रहे। बिल्कुल, जहाँ पे नसीम शाह की बात करें वहीं पे आमिर जमाल जो कि उनका एक नया नाम जो है वो इस बार स्क्वाड में एंट्री हुई है, फर्स्ट टाइम खेलेंगे। सो डेफिनेटली आमिर जमाल के लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है ये। और जबकि उनका ये कहना है कि मैं ऑलराउंडर की जगह पूरी करना चाहता हूँ, ये कोशिश करूँगा जहाँ पे बैटिंग हो रही है अच्छी वहाँ पे बॉलिंग भी अच्छी हो। और श्रीलंका की कंडीशंस के मुताबिक उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की है, ऐसा उनका कहना है। और साथ साथ आमिर जमाल ने ये भी कहा कि सीरीज़ में मुतवक्का अगर मौका मिला तो कोशिश करेंगे कि शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखें और फ्यूचर में भी पाकिस्तान टीम को जो है वो रिप्रेजेंट करें। जी सबा, अगर आमिर जमाल की बात कीजिए तो टीम में जगह बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टीम में जगह मिलने के बाद जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि अपनी जगह को जो है बरकरार रखे। और आमिर जमाल अगर PSL से देखा जाए और PSL के बाद जो डोमेस्टिक लेवल पे भी देखा जाए तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब उन्हें पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया है तो श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका की ग्राउंड्स के ऊपर वो वैसा ही परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी एक मजबूत जगह बनाएं। मजीद इसके अलावा उन्होंने क्या कहा ये नाज़रीन वो आपको सुनाते हैं। देखें जी, डेफिनेटली मैं तो हमेशा से हार्ड वर्क पे बिलीव रखता हूँ और जब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना हूँ तो सबसे पहले मुझे यही चीज़ याद आई है कि मैं इसी टेस्ट स्क्वाड के लिए एज अ नेट बॉलर आया था, तो मेहनत की है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक बाबर भाई की बात है उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर। और हमारा जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, हमेशा पॉजिटिविटी हमें मिलती है वहाँ से। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जिस तरह मेरी सिलेक्शन हुई एज ऑलराउंडर तो मैं अपने आप को वर्दी साबित करूँ। और जहाँ तक कि आप बात बता रहे हैं अज़हर भाई लोगों की, तो अज़हर भाई लोगों ने काफ़ी टाइम पाकिस्तान को दिया है, 15-20 साल क्रिकेट में उन्होंने सर्व किए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे जितना मौका मिलेगा मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना भी मौका मिले मैं पाकिस्तान को उसके लिए बेस्ट करने की पूरी कोशिश करूँ। मैं तो हमेशा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखता हूँ, जिस भी फॉर्मेट में मुझे मौका मिला है और जिस भी फॉर्मेट में मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह अपने आप को पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पाकिस्तान के लिए वर्दी साबित हूँ। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि टेस्ट मैच में तो अफगानिस्तान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस शिकस्त के बाद जो है वो अफगानिस्तान ने 5 नए खिलाड़ियों को जो है वो तलब कर लिया है। जबकि अफगानिस्तान के अगले माह बांग्लादेश के खिलाफ 3 एक रोजा मैन पॉइंट मैचों की सीरीज जो है वो शुरू होगी, जिसके 19 रुकनी स्क्वाड में जो है वो तोसी की है और 5 नए खिलाड़ियों को जो है वो ऐड ऑन किया गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि सलीम साफ़ी हैं, वफादार मोमिन है, ज़ारुल
हक है, नवीदुल अब्दुल रहमान है और ज़ियाउर रहमान अकबर को अफगान स्क्वाड में जगह जो है वो मिल गई है, जबकि अफगान टीम का बंगाल टाइगर्स से 5, 8 और 11 जुलाई को जो है वो वनडे मैचेस में टाकरा होगा और दोनों टीमें जो है वो 14 और 16 जुलाई को जो है वो 2 T20 मैचेस भी खेलेंगी और बांग्लादेश से वनडे और T20 सीरीज का लाइव एक्शन जो है वो सिर्फ आप लाइव जो है वो फास्ट स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग जो फास्ट स्पोर्ट्स के व्यूअर्स के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक और अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि राशिद खान को भी जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है T20 स्क्वाड में ऐड होने के लिए। सो देखते हैं कि क्या इनोवेशन आती है, किस तरह से मैचेस चलते हैं और क्या रिजल्ट्स आते हैं, कौन सी टीम जो है वो जीतती है। ये तमाम मैचेस आप लाइव जो है वो फास्ट स्पोर्ट्स पे देख सकेंगे। सो व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के साथ दोबारा कल हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स होम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।